सम्मानित मंच से प्रार्थना है कि मेरे को कहा गया है कि आपको एक गीत सुनाना है, तो भाषण तो उस समय अगर मौका मिला तो देंगे थोड़ा 2-4 मिनट का, लेकिन इस गीत में भी भाषण जैसा है। और रिचपाल मिर्दा जी ने कहा था कि मोदी जी फिर आसी, इसी से जुड़ा हुआ है। सुमित जी भाई सुनाना है, नहीं किसको सुनाना है? अध्यक्ष जी था परमिशन है भाई। फिर आसी रे मोदी फिर आसी, फिर आसी रे मोदी फिर आसी, ओ तो 400 सीटा रे पार मोदी फिर आसी, ओ तो 400 सीटा रे पार मोदी फिर आ। थाने कहीं था मिर्दा जी है 450 हुई, 450 हुई कहीं 450, 400 सीटर पार। तो ये कवि कह रहा है क्यों आएंगे मोदी जी दोबारा? तो इसमें यही भाव है कि लोग कहते थे धारा 370 तो हट ही नहीं सकती, जम्मू कश्मीर विधानसभा का प्रस्ताव चाहिए, वो है नहीं और वो हो भी नहीं सकता। राष्ट्रपति का एक ऑर्डर चाहिए, वो भी संभव नहीं है जम्मू कश्मीर के विधानसभा के प्रस्ताव के बिना। लेकिन ये मोदी है, मोदी है तो, मोदी है तो। और ये संभव क्यों हुआ? पीडीपी की सरकार बनी। सुमित जी, लोगों ने कहा पीडीपी से बीजेपी का समझौता, ये क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी के मन में वही चल रहा था, 370 मुझे समाप्त करनी है, ये देश के साथ अन्याय है। पीडीपी की सरकार चली नहीं और उसके बाद सरकार बनाने के लिए जब बात आई तो सरकार बनी नहीं, बनी नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लागू हुआ तो 6 महीने के बाद वो विधानसभा भी सस्पेंड हो गई। तो विधानसभा ही रही को नहीं, तो विधानसभा के पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर में आ गए, मनोज सिन्हा में। तो मनोज सिन्हा का प्रस्ताव ही विधानसभा का प्रस्ताव हो गया। राष्ट्रपति जी ने भी ऑर्डर जारी कर दिया। काम हो गया नहीं भाई जी? का को नहीं हो? सीआर साहब बताओ, हो गया ना? तो ऐसा क्या हुआ कि चुटकी में ही वो 370 हट गई, जो लोग कहते हैं हट ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा बोलते थे पत्रकार। अच्छा 35 से हटा रहे हो क्या? हमें ध्यान है अच्छी तरह से, 5 अगस्त से पहले 3-4 अगस्त को हमारी ट्रेनिंग थी। मैं संसदीय कार्य मंत्री भी हूं, तो प्रधानमंत्री जी का सबको बुलाना है, तो बुलाया। मैंने कहा साहब 20-25 नहीं एब्सेंट रह रहे, बोला सबको बुलाना है। मैंने कहा सर वो कोई हॉस्पिटल में, बोला व्हील चेयर में बुलाना है। तो तब तक तो मन ठाक होता नहीं कहीं कर सी, लेकिन जब 5 अगस्त आयो नेड़ो तो ठा पड़ गयो कि काम तो बड़ो हो रही है। तो क्या किया मोदी जी ने? धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, धारा बोलो भाई, धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, भारत खानी देखा बाने धूल था चटा दी, भारत खानी देखा बाने। ये क्या विषय था जी? मोदी जी से आने से पहले 2 देशों को एक अधिकार प्राप्त था, एक अमेरिका और एक इजराइल। वो घर में घुस के मार सकते थे। दूसरे और भी बड़े देश थे, रशिया भी था, जर्मनी भी था, फ्रांस भी था, इंग्लैंड भी था। वो कहते थे भाई क्या तो यूएन में जाओ। अमेरिका नहीं सुनता था, उन्होंने कहा अगर मेरे साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो मैं उसके घर में घुस के मारूंगा। इजराइल भी कहता था मेरे साथ किसी ने छेड़छाड़ की, मेरे देश में अगर किसी ने आतंकवाद फैलाया तो मैं उसके घर में घुस के मारूंगा। 2 देशों को स्टेटस प्राप्त था, वन इज अमेरिका, सेकंड इज इजराइल। मोदी जी का कालखंड आया, थोड़ी छेड़खानी पाकिस्तान ने करने की शुरुआत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से और एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के घर में घुस करके पाकिस्तान के आतंकवादी हरकतों को समाप्त किया। ऐसा काम मोदी जी ने किया, इसलिए वो कभी कहता है कि मोदी जी फिर आसी। धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, भारत खानी देखा बाने धूल था चटा दी, भारत खानी देखा बाने धूल था चटा दी। अब सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी, अब सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी रे मोदी फिर आसी,
फेर आसी रे मोदी फेर आसी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी फेर आसी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी फेर आसी। तो मोदी जी फेर आई नहीं भाई जी? भाई साहब बताओ, आई ना? पूरा देश कह रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, हाँ, बाहर आदमी बहुत खड़े हैं। अभी जैसे सीएम साहब आएंगे तब आने ही वाले हैं। सीएम साहब मेरे ख्याल में 5-7 मिनट में ही आ रहे हैं। सुमित जी भी, आप भी बीच में बोलना चाहोगे क्या? आप बोल दो थोड़ा। सुमित गोदारा जी हमारे कैबिनेट मंत्री है, अगर मौका मिला तो मैं फिर बोलूंगा। लेकिन आपके 500 की एक बहुत बड़ी समस्या थी। आपने कहा कि नौरंगदेसर, चंपालाल जी गैदर बैठे हैं क्या यहाँ? नौरंगदेसर में जैसा एक भारतमाला पे वो जो क्रॉस बना है और जो एक लिंक बना है, ऐसा अगर हमारे यहां नहीं बनेगा तो हम तो जगह ही नहीं देंगे। मुझे लड़ना पड़ा एनएचआई के लोगों से, लेकिन आज आकर के मुझे अच्छा लगा यहाँ कि जैसा नौरंगदेसर में वो बना हुआ है ना, जैसे यहाँ लाके बॉम्बे में आ गया जहां थाने अठे भी अठे बुनुड़ो है भारतमाला, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दो, नितिन गडकरी जी को धन्यवाद दो। आपका बड़ा विषय था ये। 3-4 पुल हमारे मंजूर हो गए। वो भी आप कह रहे थे हमें खेतों में आने जाने के लिए, किसान भाई बैठे हैं, खेतों में आने जाने के लिए 3 पुल मंजूर हो गए। और एक विषय भी आपका यहाँ काफी बड़ा था लंबे समय से, कुछ बैंकों के इशू थे। एक इशू आया था जब केसीसी चढ़ गया आपके बहुत, तो आपने कहा 5 लाख हो गया, 6 लाख हो गया। 500 के भी काफी लोग आए थे, शायद रामचंद्र जी और लोग दिल्ली आए थे। वो कि साहब कैसे करें? मैं प्रधानमंत्री जी के पास इस विषय को लेके गया। मैंने कहा साहब अब ये केसीसी इतना चढ़ गया, कोई 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, अब ये किसान तो भर नहीं सकता। बोला क्या इलाज है? मेरी ये ड्रेस जो प्रधानमंत्री जी मुझे रोज देखते हैं, इस ड्रेस के कारण वो ऐसा समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा ये मुद्दा लेके आता है अर्जुन मेघवाल जो देश हित में होता है। मैंने कहा सर 10% पे एमएनएसटी को स्कीम लेके आओ, स्थायी समाधान, 10% जमा कराए और पूरा केसीसी क्लियर। बोला ये बैंक वाले नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा साहब मेरे को बात करने दो, मुझे अधिकृत करो। मैं आरबीआई में बात करके आया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भाई देवे आरबीआई में आए हुए थे, उनसे बात की। एक मीटिंग थी आरबीआई की, मैं वित्त राज्य मंत्री रहा हुआ, मैं कोई काम से गया हुआ था, वो मान गए। मैंने जाके प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने कहा बैंक एग्री है, आप एक बार इशारा कर दो। और इशारा हुआ। आप देखिए कितनी की केसीसी खराब कर दी थी इन्होंने। अशोक गहलोत साहब ने लोन चुका हुआ मत माफ कर दिया, माफ तो हुआ नहीं, केसीसी डिस्टर्ब हो गई थी। तो आपकी सारी केसीसी 10% पे आपके केसीसी क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई ना। इसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ऐसे ही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और उनका ही चुनाव है जी। मुझे तो आपके बीच आपको बाद में और बोलना है, मौका मिला तो बोलेंगे, लेकिन गीत बहुत शानदार है। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी। विनोद जी गाओ भाई। सी रे सुरजाराम गाओ थे भी गाओ। 400 सीटां रे पार मोदी फिर मेरे को मिर्जा साहब एक पीटीआई के संवाददाता ने फोन किया कि भाई ये क्या गीत गा रहे हो आप, कोई मारवाड़ी में है कि राजस्थानी में है। मैंने कहा इसके भाव समझना चाह रहे हो, भाषा समझना चाह, बोलो भाव। मैंने कहा मोदी विल कम अगेन, ये भाव है। मोदी फिर आसी, अरे फिर आसी रे मोदी फिर